नमस्कारम। आज हम बात करेंगे काली मिर्च के बारे में। काली मिर्च के बारे में गहराई से जानेंगे, कब प्रयोग करनी चाहिए, कब नहीं, क्या फ़ायदा करती है, क्या है इसकी तासीर, सब कुछ। लेकिन पहले एक बात बताना चाहूँगा। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, दुनिया देखता हूँ, और मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ, महसूस करता हूँ, वो ये कि कुछ लोग तो बिल्कुल मिर्च मसाले वाला खाना खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो बहुत सिंपल हो चुके हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, या चाहते हैं कि परमात्मा की तरफ लगना है, या फिर कई बार कोई बीमारियों में इतना ज़्यादा तंग आ गया होता है तो उस वजह से वो इतने सिंपल हो जाते हैं कि मिर्च बिल्कुल डालते ही नहीं खाने में, और ये कह देते हैं कि ना ना हम बिल्कुल मिर्च नहीं डालते, हम बिल्कुल उबला खाना खाते हैं जी। तो मैं उनसे कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये ना सोचें कि आप बिल्कुल उबला खाना हर वक्त खा रहे हैं तो आप बड़े ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है। मसाले परमात्मा ने बनाए हैं, ना तो इनको एक्सेस में यूज़ करो, ना ही ओवर मसाले डाल के खाने को इतना गर्म करो कि आपको वो अंदर से जला दे, ना ही इतना उबला उबला खाओ, इतना फीका फीका खाओ कि वो आपको अंदर जा कर के आपके अंदर अग्नि ही पैदा ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई लौकी है, ठंडी सब्जी है, या कई बार हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, हमारा पेट भी शाम के समय कई बार इतना एक्टिव नहीं होता, तो ये मसाले ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पेट को उस वक्त एक्टिव करते हैं, जो अपने अंदर अग्नि को पैदा होने में एक चिंगारी का काम करते हैं। इसलिए मसाले भगवान ने बनाए हैं, बेकार कोई चीज़ नहीं होती। अब काली मिर्च की बात कर लेते हैं। तो काली मिर्च वैसे ये थोड़ी चरपरी है, थोड़ी तिखी है, मिर्च की तरह ही है, लेकिन ये लाल मिर्च जितनी तिखी नहीं है, ये थोड़ी लाइट है। इसलिए काली मिर्च अगर आपके खाने में होती है थोड़ी बहुत, तो आपको ये एक तो खाना जल्दी हजम करेगी, दूसरी बात कि आपके अंदर पाचक रस पैदा करेगी, खाना पचाने वाले, यानी ये पाचक भी हो गई और ये दीपक भी हो गई। दीपक का मतलब होता है जो अग्नि पैदा करे भोजन की पचने के लिए। दोनों काम इसने करने, भूख भी लगानी है और भोजन भी पचाना है। दूसरी बात यह है कि जो बिल्कुल फीका खाते हैं, कई कई बार आंतें नहीं साफ होती बिल्कुल फीका खाने से, तो थोड़ी मिर्च का मतलब ही यही है, हल्की मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं कि बाद में पेट साफ करने जाओ तो तब तक मलद्वार में जले, ऐसी मिर्च नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी मिर्च अगर खाने में होगी तो वो कब्ज नहीं होने देगी। तो जैसे जुबान पे लगती है मिर्च तो जलाती है ना थोड़ा, तो जलाती है, साथ साथ में फिर पानी भी टपकता है जुबान से। इसका मतलब इसने जुबान पे ही अपना असर दिखा दिया, जुबान पे लगी तो इसने जुबान से रस निचोड़ लिया। ऐसे ही पेट में जब इसने जाना है ना भोजन के साथ मिल के, इसने भोजन को पचाने के रस भी निचोड़ लेने अपने आप पेट से, मतलब अच्छा काम करा देती है, शरीर को मदद ही करती है। तो इसलिए आप अपने भोजन में अगर काली मिर्च ऐड करते हैं थोड़ी बहुत तो ये अच्छा है। पर किन किन बातों को ध्यान में रखना है काली मिर्च को प्रयोग करने के लिए। एक तो काली मिर्च जो है वो गर्म है थोड़ी, आपको पता होगा, थोड़ी खुश्क भी है, यानी कि इसकी तसीर जो है अजवाइन जैसी है। जैसे अजवाइन गर्म खुश्क है, ऐसे काली मिर्च गर्म खुश्क है। तो गर्म है इसका मतलब ये कफ का नाश करेगी, गर्म है इसका मतलब ये वात का भी नाश करेगी, वायु का भी नाश करेगी। लेकिन ये खुश्क है, तो खुश्क है इसलिए ये गर्म भी है, और इसलिए ये पित्त में नहीं अच्छी होती। जिनको भी एसिडिटी है, जिनको भी पीलिया है, जिनको भी बहुत ज़्यादा हर वक्त छाती जलती है यहाँ से, उनको ना हरी मिर्च खानी है, ना लाल ना काली, थोड़े दिन के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तो काली मिर्च ना लें। जिनको दफ्फड़ पड़ जाते हैं लाल लाल सारे स्किन पे, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, वो भी गर्मी की वजह से है, या जिनका यूरिन बहुत पीला है, कई बार बहुत गर्मी लगती है अंदर, उनको भी काली मिर्च ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। पर किन किन चीज़ों में डाल के दे सकते हैं उनको, जैसे दही तर है, वो खुश्क नहीं है ना, तो दही में डाल के दे सकते हैं, या ऐसी किसी चीज़ में मिला के दे सकते हैं, जहाँ गाय का घी हो ऐसी सब्जी में डाल के दे सकते हैं, लिमिट में। ये चीज़ हो गई। अब काली मिर्च के फ़ायदे जानते हैं, फिर सावधानियाँ जानेंगे थोड़ी सी और। काली मिर्च के फ़ायदे बहुत हैं, मैंने अभी बोला ये अजवाइन जैसी ही है,
तो इसका मतलब ये पेट के कीड़े भी मारेगी। जब पेट में इसने भोजन के साथ जाना है, थोड़ा बहुत कीड़ा कूड़ा कोई पैदा होने देती ही नहीं। कोई खाने में कई बार जर्म आ जाते हैं, गंदे मंदे हाथ कई बार लग जाते हैं, मक्खी कोई बैठ जाती है, मक्खी नहीं, कई बार कोई बिन बिना के आपके खाने पे कोई जर्म कोई बैक्टीरिया डाल दिया होता है, तो उनको भी तो मारना है, वो काली मिर्च कर देती है। यानी अगर आपके खाने में 2-4 दाने काले साबुत काली मिर्च के आते हैं तो अच्छे हैं। लोग घर में अपनी वाइफ को, अपनी जो घर में खाना बनाने वाली माँ को या किसी को भी बोल देते हैं कि भाई ये काली मिर्च मत डाला करो, मेरी दाढ़ में फंस जाती है, मेरे वहाँ फंस जाती है। आप थोड़ी सावधानी से उसको यूज़ कर लो, उसको उधर वाली दूसरी साइड चबा लो, लेकिन आप साबुत काली मिर्च का फ़ायदा अपना ही है। साबुत मसाला जब सब्जी में उबलता है ना, वो अपना रस छोड़ता है पूरा। और जब आप पिसा हुआ मसाला सब्जी में डालते हो, अच्छा है वो भी, पर जिनको यूरिक एसिड है, जिनको बहुत ज़्यादा पहले ही बहुत शरीर में गर्मी है, वो पिसा ना डालो, वो साबुत डालो। जैसे कई बार कईयों के किडनी ज़्यादा इतनी अच्छी फंक्शन नहीं करी, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, क्रेटिनिन 1 पॉइंट के आसपास या सवा हो गया है, तब हम पिसे हुए मसाले नहीं देते। सोडियम बढ़ गया है, पैर सूजने लग गए हैं जिनके, उनको पिसे मसाले नहीं देते, बाकी सारे पिसे मसाले ले सकते हैं। तो ये खाने में ऐड हो जाए, चावल में ऐड हो जाए, क्योंकि चावल में अगर ऐड होएगी तेज पत्तर, लौंग, काली मिर्च, तो चावल की वाई, चावल की ठंडापन ये ख़त्म करके नॉर्मल कर देगा चावल को। खाने में अंदर जाएगी काली मिर्च, तो छोटा मोटा कोई जैसे म्यूकस है, कईयों का मल बड़ा चिपका चिपका सा आता है, तो वो भी ठीक करेगी काली मिर्च। बाकी इसको कफ हो जाएगा किसी को, तो दूध पीना नहीं होता कफ में। बाय चांस अगर आपको लगे कि इमरजेंसी है, अब कोई खाने को और चीज़ है ही नहीं, खाली दूध ही है, तो उस समय में आप क्या करें, जो दूध पीना है ना, उसमें थोड़ी 2-4 दाने काली मिर्च के डाल के उबाल लो उसको अच्छी तरह से। वो काली मिर्च मुंह में भी आए साथ में दूध पीते पीते तो अच्छा है, तो वो दूध कफ नहीं करेगा, चल जाएगा। साथ में खीर बनाते हो, कईयों को खीर में भी डालनी अच्छी लगती है, क्योंकि उससे गैस नहीं करती खीर। ऐसे ही आपके चावल में, ऐसे ही आपकी कभी कभार कोई सब्जी में डल जाए तो ये बड़ी अच्छी है। बशर्ते कोई चीज़ एक्सेस में नहीं यूज़ करनी, कोई मसाला इस हद तक नहीं डालना सब्जी में कि बाकी सारे मसालों की खुशबू ही ख़त्म कर दे। अगर बाकी सारे मसालों की खुशबू ख़त्म हो गई है, अगर एक सब्जी में सिर्फ काली मिर्च हुई पड़ी है और कुछ नज़र ही नहीं आता, तो समझ लो कि वो एक्सेस में डल गई है। यही एक हाथ की सफाई है जो कि महिलाओं के हाथ में होती है और लानी भी चाहिए, कि सारे मसालों का बैलेंस। तो ये काली मिर्च थी। वैसे किसी को खांसी हो जाए तो 2-4 दाने, 5 दाने दिन में 2-3 बार चूस लो, चूस के नरम पड़ जाते हैं, बाद में धीरे धीरे हल्का हल्का टक लगा के धीरे धीरे खा जाओ। उससे गला जलेगा, थोड़ी तीखी होती है, उससे फिर कफ जो चिपका होता है, जो आपस में इधर इन्फेक्शन होती है, सारी नीचे उतर जाती, साफ हो जाता है गला, खांसी में काम आ जाता है। कई बार खांसी होती है खुश्क, बलगम नहीं होती, उस समय में काली मिर्च के यही 5-7 दाने आप तवे पर गाय का या कोई भी देसी घी डाल के, थोड़ा सा 2-4 बूंदें घी डाल के तवे पर, गरम तवे पर इसको भून लो, काली मिर्च को 1 मिनट भूनना है, ज़्यादा भी नहीं भूनना। तो वो गुनगुनी काली मिर्च चूसने से आपको जो खुश्क खांसी है उसमें भी फ़ायदा करेगी। फिर इसके अलावा छाछ में डाल के लेने बहुत अच्छी है। जैसे आप अपने घर में एक मिक्सचर बना के रख लो जिसमें थोड़ा सेंधा नमक हो, जिसको आप रॉक सॉल्ट बोलते हो, पाकिस्तानी नमक बोलते हो, थोड़ा सा उसमें आप काला नमक मिला लो, वो भी ऐसे ही टुकड़े वाला होता है, वो थोड़ा काला होता है, ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं उसको, वो मिला लो। सारी चीज़ें बराबर बराबर ले लो। अगर 50-50 ग्राम लोगे तो 50 ग्राम सेंधा नमक, 50 ग्राम उसमें ले लेना काला नमक, उसमें 50 ग्राम ही आप भुना हुआ जीरा डाल दो, और 50 ग्राम ही आप उसमें काली मिर्च, और 50 ग्राम ही उसमें भुनी हुई अजवाइन, और 50 ग्राम हींग। ये जो मसाला है ना, ये बड़ा तेज़ है। 1-2 चुटकी ही अगर दही में रहे तो ये दही जो है जल्दी हजम हो जाता है, और जिनको कफ करता है दही उनके लिए अच्छा है। जिनको जोड़ों का दर्द है वो इसी मसाले में चाहे 50 ग्राम सौंठ भी मिला लो, तो बस ये काली मिर्च ने उसमें इतना फ़ायदा कर देना कि आपको दही से दर्द नहीं होंगी, दही पचेगी, हजम होगी, और रोटी भी पचेगी। कभी कभार किसी चीज़ पे भी ये मसाला आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा तेज़ होता है, ये ध्यान रखना। बाकी काली मिर्च या कोई भी मिर्च
उस हालत में बंद होती है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा जख्म हो गए हैं और उसके बाद आपको जलन होती है अच्छा अगर पेट में, तो आप थोड़े दिन काल बंद भी रख सकते हैं मिर्च। हरी मिर्च अच्छी है, काली मिर्च अच्छी है। लाल मिर्च जो है ये ज़्यादा नहीं लेनी होती, ये तब देते हैं जब आलस ज़्यादा आ रहा हो, जब थोड़ा माइंड में कुछ करने की फीलिंग नहीं आ रही कि कुछ करें, तब हम थोड़ी लाल मिर्च देते हैं 1-2 दिन। वरना तो जो सात्विक है वो काली मिर्च ही है। लाल मिर्च राजसिक है, थोड़ा भगाती है व्यक्ति को, इसलिए कभी लाल मिर्च भी खानी हो तो उसको भी साबुत डालो, सूखी हुई लाल मिर्च सब्जी में। सब्जी बन गई उसको बाहर निकाल दो, उसको खोल के बीज मत डालो, बीज फिर जाके अंदर दिक्कत करते हैं, जलाते हैं स्किन को अंदर से, आंतड़ियों को, तो फिर वो अंदर अल्सर हो जाते हैं या पाइल्स हो जाती है। इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी काली मिर्च के बारे में। बाकी काली मिर्च फिर भी किसी को अगर सूट ना करे तो एक आती है वाइट पेपर, जिसको हम बोल देते हैं भूरी मिर्च, सफ़ेद मिर्च, चिट्टी मिर्च, कोई भी नाम से बोल देते हैं। काली मिर्च जैसी दिखती है, बस होती सफ़ेद रंग में, इसलिए सफ़ेद मिर्च कहते हैं। आप सफ़ेद मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, ये काली मिर्च से भी लाइट होती है। यानी जो पित्त रोगी हैं, जो लीवर की प्रॉब्लम वाले हैं, जिनको पीलिया वगैरह हो जाता है या लिकोरिया हो जाता है, कई बार लिकोरिया में ये नहीं देनी होती काली मिर्च, लिकोरिया में, वाइट डिस्चार्ज में, जिनको नक्सीर आ जाती है, ये थोड़ी कम देते हैं, तो फिर वाइट मिर्च यूज़ कर लो पीस के अपने खाने में। लेकिन बिल्कुल फिक्का खाना हर वक्त नहीं, बहुत ज़्यादा बीमारी से गुजर रहे हो तो थोड़े दिन फिक्का खा लिया तो खा लिया, हर वक्त फिक्का खाना खाने से भी आंतें साफ नहीं होंगी। ये काली मिर्च के बारे में मैं डिटेल में आपको इसलिए बताया कि मेरा शौक़ है कि मैं आपको अवेयर करूँ चीज़ों के प्रति, कि बैलेंस जैसी चीज़ कोई नहीं है दुनिया में। और हाँ, काली मिर्च में बाल उगाने की ताकत भी होती है, यानी कि कई बार कईयों के यहाँ से बाल झड़ गए होते हैं, माथा गंजा हो गया या सिर में बहुत विरला हो गया सिर, तो क्या करें, अपने नारियल का तेल लेकर के उसमें काली मिर्च थोड़ी कुट करके उसको थोड़ा गर्म करके सिद्ध कर ले 10-15 मिनट, तो वो काली मिर्च का असर उसमें आ गया तेल में, उसको फिर छान के रख ले, चाहे तो ऐसे रख दे, नीचे बैठ जाएगा वो काली मिर्च का बूरा, तो वो आप ले सकते हैं। 10 ग्राम काली मिर्च और 100-150 ग्राम तेल में गर्म कर लिया, तो उस जो तेल बन गया काली मिर्च का सिद्ध तेल हो गया वो, उसकी मालिश अगर सिर में करें जहाँ जहाँ आपके बाल बिल्कुल नहीं है, बेशक उसका थोड़ा जो पाउडर है वो भी आपके अगर ऐसे जहाँ पे बाल बिल्कुल ही झड़ गए वहाँ रगड़ेंगे काली मिर्च का पाउडर तेल में जो मिक्सचर हुआ है, तो बालों के जो पोर्स बंद हो जाते हैं ना, ये बालों के पोर्स भी धीरे धीरे खोल देती है, एलोपेशिया हो जाता है उस स्थिति में भी ये काली मिर्च का रगड़ना तेल में मिक्स करके, तो ये बड़ा अच्छा है, बाल उगा देता है। बाकी यही चीज़ याद रखना कि बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यानी ना अति करनी है किसी चीज़ में, ना बहुत ज़्यादा नीचे उसको त्यागना है, बैलेंस में लेके चलो। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।